बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। सवाल सेक्शन सी का हमारे पास फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का आ रहा है 2017 का UWH ट्रेडर्स के नाम से। इसमें हमें प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस में क्या क्या इसने वो हमें दी हुई हैं चीज़ें हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार। ट्रायल बैलेंस में इसमें हमें दिया हुआ है कैश, बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल, ओपनिंग इन्वेंट्री, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड क्या होती है? अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। इसके बाद इसने हमें दिया हुआ है परचेज की अमाउंट, फिर दिया हुआ है इक्विपमेंट, फिर दिया हुआ है हमारे पास परचेज रिटर्न कितनी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हमारी इनकर हुई है, सेल डिस्काउंट कितना मिला है, अकाउंट पेबल है, फिर हमारे पास आता है बैंक लोन, फिर रेंट एक्सपेंसेस, फिर आता है हमारे पास सेल्स, सेल्स रिटर्न, कमीशन इनकम, कैपिटल और ड्राइंग। ठीक है ना। ये सब हिला मिला और जुला के हमारे पास ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है 7,64,000 से। ठीक है। कुछ इसमें अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक जगह एक दफ़ा जो है ना उसको भी रीड कर लेते हैं। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कहता है भाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास आ रही है 31 दिसंबर 2017 पे 60,000 रुपये की। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 60,000 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या काम होता है? दो जगह यूज होता है। एक तो हम अपने पीएल में क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, और दूसरी चीज़ हम लोग अपने एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक को दिखा रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ रही है अनपेड रेंट। व्हाट इज अनपेड रेंट? अनपेड अपने नाम से ही बता रहा है कि भाई मैं पे नहीं किया गया हूँ, यानी मैं आपके ऊपर एक लाइबिलिटी हूँ, मैं आपके ऊपर जिम्मेदारी हूँ। तो उसकी एंट्री क्या बनना चाहिए? रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। ठीक है, 2000 से। फिर हमारे पास आ रहा है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। याद रखो जब भी वो एक्सपायर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा ऊपर ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं इसने प्रीपेड दिया हुआ होगा, तो आपको उसको एडजस्ट करना होगा अकॉर्डिंगली। आप देखो ऊपर इसने ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिया हुआ है। अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है? अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो हमें लगता था ऊपर कि हमारा अनएक्सपायर्ड यानी प्रीपेड इंश्योरेंस 25,000 है, लेकिन दर हकीकत क्या हुआ कि हमारा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है ना वो पूरे 25,000 का नहीं था, इसमें से एक्सपायर हो गया। हमने इस्तेमाल कर लिया, हमने बेनिफिट ले लिया कितने का? 12,000 रुपये का। ठीक है। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट में आपसे जनाब कहता है कि भाई डेप्रीसिएशन जो है ना, डेप्रीसिएशन आपके पास जो है वो आ रही है जनाब कितने से? 4,000 रुपये से। डेप्रीसिएशन आ रही 4,000 रुपये से। अब इसकी एंट्री आप क्या पास करोगे? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सवाल में हमसे जो है ना वो हमने चारों एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली थी। अब हमसे शायर कहता है कि जनाब आप इनकम स्टेटमेंट बना दो, लेकिन हम इसकी बैलेंस शीट ही बनाएंगे ताकि हमारा प्रॉपर कॉन्सेप्ट एक बार जो है ना वो क्लियर हो जाए और हमें सारी चीज़ें इंकॉर्पोरेट करना आ जाए। ठीक है। सबसे पहले जो है ना वो मैंने वीडियो शुरू करने से पहले अपने पास एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिख ली है चीज़ें, वर्किंग कर लिए। ठीक है ना। आपने सबसे पहले क्या करना है? वर्किंग करनी है, एडजस्टमेंट्स को उठा के उसकी जो जितनी भी चीज़ें ना एक जगह प्लॉट कर देनी है, और फिर यहीं से हर चीज़ हमारी प्लॉट हो जाएगी पीएनएल में भी, और यहीं से हर चीज़ हमारी प्लॉट होगी बैलेंस शीट के अंदर भी। ठीक है ना। सबसे पहले कहता है वर्किंग में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग आ रही 60,000 की। ठीक है ना। पहली एडजस्टमेंट आप अगर देखो, एक सेकंड, यहाँ से हमने इसको उठाया और इसको भी हटा दिया। ठीक है। सबसे पहले आपसे जो है ना वो कहता है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ रही क्लोजिंग पे 60,000 रुपये की। हमने यहाँ पे लिख दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 60,000 रुपये की आ रही। ठीक है। फिर हमसे कहता है भाई अनपेड रेंट है 2,000 का, तो हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री बना दी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। ठीक है। फिर कह रहा है जनाब इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 12,000 का। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड का मतलब ऊपर इसने अनएक्सपायर्ड दिया हुआ है। ठीक है। अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड। अब नीचे बोल रहे इतना आपने इस्तेमाल कर लिया, तो उसको एडजस्टिंग एंट्री बना देना, उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर देंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, यानी मैं अपना प्रीपेड को कम कर दूंगा और अपना जो एक्सपेंस आउट कर दूंगा बाकी 12,000 को। ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है, वो भी हमने यहाँ बना ली, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें पता है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। सेल में सेल डिस्काउंट लेस करेंगे, नेट सेल आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री होता है, परचेज होता है, परचेज रिटर्न माइनस होता है। ठीक है ना। यहाँ मैं ऐड लेस लिख देता हूँ। लेस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे, अदर इनकम ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। कैश का हमारे पास काम नहीं है, बैंक का काम नहीं है, रिसीवेबल का काम नहीं है। ठीक है। हमें सबसे पहले चाहिए क्या? सेल्स। सेल्स चाहिए। सेल्स हमारे पास यहाँ आ रही है। अब देखो जो जो काम करते जाओ ना उसको ट्रायल बैलेंस में टिक करते जाओ ताकि डुप्लीकेशन ना हो। हमें चाहिए सेल्स और सेल्स रिटर्न, यानी 3,05,000 और 5,000। ठीक है। यहाँ आ जाओ, सबसे पहले आओ इधर, 3,05,000 और 5,000। सही है। इसको मैं सही करता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है ना जो आंसर आएगा वो कहलाएगी नेट सेल्स। नेट सेल आ गई, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? देखो ओपनिंग इन्वेंट्री एक ही जगह जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री दो जगह जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 35,000। परचेज कितने हैं? 230। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 35। परचेज कितनी है? 2,30,000। ठीक है। उसके बाद परचेज रिटर्न कितना है? 15,000 की परचेज रिटर्न, 5,000 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 15,000 की परचेज रिटर्न,
और 5,000 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ ने और हमें दी हुई है यहाँ पे, वो दिया हुआ है इसने हमें सेल डिस्काउंट। ठीक है ना, तो सेल डिस्काउंट आपकी मर्जी है जो है वो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो है ना उसको दिखा देना सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट को हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं। कितने से आ रहा है हमारे पास सेल डिस्काउंट वैसे? ये आ रहा है 5,000 रुपये से। 50,000 हो गया गलती से, 5,000 आ गया। ठीक है। अच्छा, तो सेल डिस्काउंट को भी हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? वो तो पहली एडजस्टमेंट में इसमें दिया था मेरे ख्याल 60,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे हम 60,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब जब हम इसको सम करेंगे, ठीक है, बोलेंगे बाबू ज़रा मुझे इसका सम तो बताओ कितना होता है। ये बनता है 1,95,000। ठीक है, हम इसको जो है ना वो नेगेटिव में लिख देते हैं। ओके, तो जब हम इसको नेट करेंगे ऐसे करके, नेट सेल में से लेस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आ गया। अब इसमें से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक एक करके लेस करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहला एक्सपेंस मेरे पास आ गया सेल डिस्काउंट। अब मैं चेक करूंगा कि मेरे पास और तो कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखो, मेरे पास कैश, बैंक रिसीवेबल, अनएक्सपायर्ड परचेज, परचेज रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन, सेल डिस्काउंट को इनकॉर्पोरेट कर लिया मैंने। रेंट एक्सपेंस आ रहा है कितने का? 60,000 रुपये का। ठीक है, लेकिन मैं देखूंगा कि रेंट एक्सपेंस की और तो कोई एडजस्टमेंट मेरे पास मौजूद नहीं है। ये बोल रहा है अनपेड रेंट 2,000 रुपये का, तो 60,000 ये और 2,000 वो। रेंट एक्सपेंस कितने का आ रहा था? ये रहा 60,000 का, ये 2,000 का ये, और तो कोई नहीं आ रहा एक्सपेंस। देखते हैं। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस लिख देंगे। अब ये 60 + 2 कैसे आया बताता हूँ। 62। देखो, 60,000 तो वो तुम्हें सवाल में कह रहा है कि है, लेकिन कह रहे हैं इसमें से भी अनपेड कितना है? 2,000। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। 60,000 वो, 2,000 ये, टोटल रेंट एक्सपेंस कितना हो गया मेरा? ये हो गया मेरा 2,000। 2,000 जमा करके कितना हो गया? 62,000। तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया कि ये वाली एडजस्टमेंट मैंने टिक कर ली है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ कहाँ पे? और तो कोई चीज़ हमारे पास नहीं आ रही है। यहाँ इसकी ड्राइंग आ रही है बस। ठीक है, कैपिटल आ रहा है। नहीं, और कोई हमारे पास एक्सपेंस यहाँ पे मुझे फिलहाल वक्ती तौर पे नहीं दिख रहा है। अब मैं एडजस्टमेंट में देख लेता हूँ कोई और एक्सपेंस मिलता है तो। इंश्योरेंस एक्सपेंस 12,000 का मिल रहा है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल रहा है 4,000 का। ये रख देते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास 4,000 का आ रहा है और इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा है 12,000। ठीक हो गया, इसको भी जो है ना वो हम कर देते हैं इनकॉर्पोरेट। डन हो गया। अच्छा, जो इसका दूसरा इम्पैक्ट है, रेंट पेबल बैलेंस शीट में जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट से लेस हो जाएगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट में से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें छिड़ने की जरूरत नहीं है। और ये भाई एक जगह जा चुके हैं, दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, ओके। अब एक बार नज़र मार लो कि कोई फिगर इनकम की तो नहीं रह गई आपके पास जो आपने एडजस्ट करनी हो। नहीं, कोई फिगर इनकम की आपके पास नहीं रहती है सो फार। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ रह गई है इनकम स्टेटमेंट की, कमीशन इनकम। ये हमने इनकॉर्पोरेट करना है। सही है, जल्दी जल्दी इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए आपके पास? ये आपके पास हो गया है 86,000 की। ठीक है, तो अब जब आप इसको सम करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 22,000 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो है हमने कहाँ तक काम कर लिया था? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाल लिए थे। उसके बाद हमने ऐड कर दिया था इनकम 17,000 रुपये की, जो हमारे पास सवाल में मौजूद है यहाँ पे। ये सब हिला मिला और जुला के हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इन सबको सम कर देंगे। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 39,000 का नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आ गया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद वीडियो बीच में से पॉज हो गई थी। तो सेल डिस्काउंट हमने इनकॉर्पोरेट किया, रेंट एक्सपेंस 62,000 कैसे आया? 60,000 सवाल में गिवन, 2,000 एडजस्टिंग एंट्रीज में। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस 12,000, क्योंकि 12,000 का एक्सपेंस आउट कर दिया था हमने, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सवाल में मौजूद था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल आ रहा है 83,000। अदर इनकम, मेक इनकम, कमीशन इनकम। तो जब मैंने इन सबको सम किया तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है नेट प्रॉफिट। ठीक है, 39,000 का। अब एक काम करते हैं, हम इसकी जल्दी से बैलेंस शीट बना देते हैं और फिर सवाल को किल करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे किया है। हम यहाँ लिखेंगे जनाब UWS ट्रेडर बैलेंस शीट
एज ऑन 31 दिसंबर, क्योंकि बैलेंस शीट जो है ना वो साल के आखिरी दिन बनती है, एज ऑन पे बनती है, आज तक की बनती है। और पीएनएल कब बनता है, फॉर द ईयर का बनता है। तो यहाँ हम लेके चलते हैं इसको एसेट्स। तो फॉर्मेट हमने बना लिया एसेट्स और लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़ का, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो सवाल से उठा लेते हैं। सवाल में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है कैश, 1,40,000 का। कैश की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है हमारे पास और नहीं, ठीक है ना, इसको ऐसे डाल दिया। फिर हमारे पास आता है बैंक, 1 लाख का। बैंक की भी कोई अदर एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैंक हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है अकाउंट रिसीवेबल, 75,000। क्या हमारे पास कोई अलाउंस फॉर बैड डेट की एडजस्टमेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर होती तो क्या करते हैं, उसको एडजस्ट कर देते। तो बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट, राइट ऑफ, ऐसा कोई लफ्ज़ सवाल में मौजूद नहीं है। तो रिसीवेबल भी हमारे पास 75,000 से एज इट इज आ जाएगा, डन। फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगा, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीन हो गए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग दिया हुआ है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का तो मेरा कोई काम ही नहीं होता। बैलेंस शीट में तो क्या जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जाता है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ यहाँ पे, करंट और नॉन करंट एसेट्स स्क्रीन डालने के लिए। बच्चों को प्यार से इसको करंट एसेट और फिक्स एसेट भी कहते हैं। यहाँ हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आया 75,000 का, और फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने लिख दी है 60,000 रुपये की, ठीक है। सवाल तो उठा ली हमने। उसके बाद हमारे पास ये सब भी हो गया है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आ रही है 25,000 रुपये। देखो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब हमें लगता था कि हमारे पास प्रीपेड का बैलेंस पड़ा हुआ है, अनएक्सपायर्ड का बैलेंस पड़ा हुआ है 25,000 का, लेकिन हमने 12,000 एक्सपेंस आउट कर दिए थे। ये देखो 25,000 माइनस 12,000 तो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस क्रिएट कर दिया था ना, ये देखो। तो हमने यहाँ से इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, 13,000 का बच गया है। तो अब हमारे पास ये वाला भी हिसाब किताब पूरा हो गया है, ठीक हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस को भी हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। उसके बाद आप आ जाओ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग, इसको भी हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया। अच्छा, बाकी रेंट पेबल, लॉस और डेप्रिसिएशन पे भी आप भी आते हैं, ठीक है। और क्या बचा है हमारे पास, कुछ बचा है, अनएक्सपायर्ड भी हो गया है। इक्विपमेंट पर आ जाओ, 60,000 का इक्विपमेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप आ जाओ। अब हमारे पास जो है यहाँ पे आ रहा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के बाद फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट के लिए डाल लेते हैं। फिक्स एसेट में हमारे पास इक्विपमेंट दे रहा है गालिबन 60,000 रुपये का, 60,000 रुपये का दे रहा है। देखो 60,000 रुपये का आ रहा है, ठीक है। इसमें से हम लेस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितनी, 4,000 रुपये की, सवाल में मौजूद है। तो ये नेट बेसिस पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कुछ 56,000 रुपये का, ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाओ, हमने ये वाली एडजस्टमेंट भी इनकॉर्पोरेट कर ली है, सही है, ओके। अब हमारे पास जो है इक्विपमेंट भी हो गया है, परचेज रिटर्न को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया था। अकाउंट पेबल आ रहा है 60,000 रुपये का, बैंक लोन आ रहा है 1,30,000 रुपये का। लाइबिलिटी साइड पर आ जाओ, लाइबिलिटी साइड पर आ जाओ, ये हम आ जाएंगे लायबिलिटी साइड पे। अकाउंट पेबल कितने का आ रहा है, अकाउंट पेबल हमारे पास आ रहा है कितने का, अकाउंट पेबल हमारे पास आ रहा है 60,000 रुपये का, 60,000 रुपये का आ गया। फिर हमारे पास बोलता है बैंक लोन 1,30,000 का, तो बैंक लोन आ गया हमारे पास कितने का, 1,30,000। उसके बाद हमसे कहता है और तो कुछ नहीं है, ठीक है। सब हो गया, कमीशन इनकम भी हो गया, सेल रिटर्न भी हो गई, कैपिटल रह गया, ड्राइंग रह गया, ठीक है। बैंक लोन हो गया। अब लाइबिलिटी में देखो कोई चीज़ तो नहीं रह गई है, रेंट पेबल रह गया, देखो रेंट पेबल कितने से, 2,000 से। तो रेंट एक्सपेंस का हिट आप यहाँ ले चुके हो इसके अंदर 2,000 रुपये से, ठीक है ना। ये देखो 60 प्लस तो 62,000। और रेंट पेबल आप यहाँ दिखा दोगे कितने से, 2,000 से, ठीक है ना, ओके। इसके बाद आप आ जाओ इक्विटी, इसके बाद आप आ जाओ इक्विटी साइड पे, इक्विटी साइड पे आ जाओ, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैपिटल लेना है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपके पास कितना था, ओपनिंग कैपिटल आपके पास था 2,37,000, जो आपको सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना। हम इसमें ऐड कर देंगे क्या, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास कहाँ से आएगा, वो हमारे पास ऊपर से आएगा 39,000 का, 39,000 का ये आ गया, ठीक है। फिर हम लेस कर देंगे इसमें से क्या, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स लेस कर देंगे कितनी से, सवाल में दी हुई है, सवाल में दी हुई है ड्राइंग हमारे पास जनाब 24,000 रुपये की, ठीक है ना, 24,000 रुपये की। तो जब हम इसको सम करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही निकल आएगा। इसको सम करो, ये आ गई इक्विटी 2,52,000 से, ऊपर लायबिलिटी आ गई। अब हम इन सबको टोटल करेंगे, ठीक है ना, इन सबको हम टोटल करेंगे।
तो एसेट साइड आ रही है हमारे पास। मैंने यहाँ पे सवाल के अंदर जो है ना कैपिटल ओपनिंग लिखा, नेट प्रॉफिट ऐड किया 39,000 का, ड्राइंग लेस कर दी है 24,000 रुपये से, सवाल के अंदर मेंशन थी, ये देखो 24,000 रुपये की ड्राइंग ये आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो आया है आंसर इन सबको नेट करके, इन तीनों को नेट करके वो आ रहा है हमारे पास 2,52,000 तकरीबन। ठीक है, फिर हम एसेट साइड पर आए, हमने बोला इन सबको ज़रा टोटल करो। जब हमने इन सबको टोटल करा, ये देखो हमने इन सबको टोटल करा तो हमारे पास आ रहा है 4,54,000 रुपये। और जब हमने इन सबको टोटल करा तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जो है ना वो यहाँ पर आ रहा है 8,000 का अकाउंट पेबल। फिर हमारे पास आ रहा है हमारे पास बैंक लोन। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है रेंट पेएबल। फिर हमारे पास आ रहा है इन सब का नेट 4,44,000। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे टाइप हुई। आप देख लो इन सब का सम और इन सब का सम जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो आई होप ये एक सवाल था बड़ा अच्छा फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हमें ट्रायल बैलेंस गिवन था और उस ट्रायल बैलेंस से जो है ना वो हमें एक्सट्रैक्ट बनाने थे, एक्सट्रैक्ट्स नहीं पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी थी और पूरी जो है ना वो बैलेंस शीट बनानी थी। तो आई होप ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।